वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं एक मोमेंट लूँगा बिकॉज़ वी हैव हिट 13 के एक छोटा-सा माइलस्टोन है, लेकिन हर एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना आना चाहिए भाई। तो मैं 2 सेकंड लूँगा इस वीडियो में आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए, खुद की तो मतलब है ही है, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना भाई ये पॉसिबल नहीं होता। तो वी हैव हिट 13 के यार 13,000 लोग, इट्स बहुत बड़ा नंबर होता है। 13,000 लोग कहीं भी आ जाए ना तो एक बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। तो 13,000 लोगों ने भाई डिसाइड किया संडे लीग पंडित्स को सब्सक्राइब करने का। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन ऑफ यू, कि मैं अपने बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, अचिंत के बिहाफ पे ही बोल रहा हूँ। बोल हम रहे हैं, शब्द उनके हैं, मतलब अगर आपको डायलॉग याद हो थ्री इडियट्स का। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब टू संडे लीग पंडित्स। रोड टू 14 के है, एंड 15 के पे हम छोटा सा एक और गिव अवे करेंगे। जो लास्ट गिव अवे था उसकी सबको जर्सी जितने लोग जीते थे सबको पहुंच चुकी है बस। तो आते हैं वीडियो की तरफ। फिलिप्स की बात करेंगे, बॉटमैन हीसुस फेलिक्स रोनाल्डो पे बायन का स्टेटमेंट आया तो उसको एड्रेस करना बनता है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा न्यूज को मिल करना तो है ही भाई, ये चैनल ऐसे कैसे आगे बढ़ाएंगे हैं। एलिफेंट इन द रूम डिस्कस करने से पहले जॉ फिलिक्स की बात कर लेते, क्योंकि ये एक उभरता र्यूमर आया है और ये रूमर पहले था भी नहीं कहीं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू आया है। पोर्टुगीज सोर्स है, तो आपको पता है कितने आपको कितना क्रेडिबिलिटी से अटैच करनी चाहिए। विटीनिया भी यूनाइटेड आने वाला था, डील डन हो गई थी और फिर पीएसजी ने साइन कर लिया था अगले दिन। तो पोर्टुगीज सोर्सेस का पता नहीं, कुछ भी चल सकता है। तो वही जॉ फिलिक्स कुड पोटेंशियली बी हेडिंग टू मैनचेस्टर सिटी एटलेटिको मैड्रिड से। बट ये मूव कंटिजेंट है कि भाई अगर गैब्रियल हेजूस और बर्नार्डो सिल्वा, और गैब्रियल हेजूस की तो हम बात करेंगे, डील इज ऑलमोस्ट डन। बर्नार्डो सिल्वा भी अगर सिटी बेच देती है बार्सिलोना को, तो इट कुड पोटेंशियली फिल इन अ स्पेस फॉर हुआ फिलिक्स। देखो फेस पे मूव देखो तो ही इज अ वेरी पेप लाइक प्लेयर, ये बात तो डेफिनेटली है कि पेप जैसा प्लेयर है, सेकंड स्ट्राइकर खेलता है, ही इज फ्लूइड इन हिज गेम स्टाइल, क्योंकि वो आगे तो तीनों पोजीशन में खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो स्ट्राइकर सपोर्ट स्ट्राइकर खेल सके। हमने पोर्टुगल में भी इसे देखा कि कभी कभार जोटा और उसको दोनों को विंगर एज अ यूज करा जाता है, तो विंग भी खेल सकता है वो। ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल। बट फिर आप देखो कि बहुत टॉप हैवी लाइन हो जाएगी सिटी की। इफ यू आर ऑफलोडिंग द लाइक्स ऑफ हेजुस ऑलरेडी, जब आपके पास हालैंड जैसा प्लेयर आ गया है, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप हालैंड को ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज करोगे, वो आपका आइसिंग ऑन द केक प्लेयर है। तो गेटिंग हाउ फिलिक्स इन, ठीक है, पेप जैसा प्लेयर है, बट आपका जैसा प्लेयर होना ही इज नॉट सफिशिएंट ना, आपकी नीड भी तो होनी चाहिए स्क्वाड में, एंड दैट नीड मेरे को लगता है जो फिलिक्स मीट नहीं कर रहा है। बट मूविंग ऑन टू कैल्विन फिलिप्स, क्योंकि भाई ये ट्रांसफर तो कंफर्म हो ही गया है। हमारे संडे लीग पंडित्स के मोस्ट रिलायबल शाउट आउट डेविड ऑनस्टीन ने आज कंफर्म कर दिया था कि मैनचेस्टर सिटी हैव साइंड कैल्विन फिलिप्स, और 42 मिलियन की डील है, जो आप कह सकते हो काफी अच्छी डील है। एंड मूविंग ऑन टू द प्लेयर प्रोफाइल, अगर मैं आपको बस डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, फर्नांडिनो का रिप्लेसमेंट तो ये आया है, और हमें ये भी पता था कि बहुत कवर्ड भी है कि रॉड्री को चैलेंज करने के लिए उसकी स्पॉट के लिए आया है। बट रॉड्री एंड कैल्विन फिलिप्स आर वेरी डिफरेंट प्लेयर्स, क्योंकि रॉड्री यस। का अगर आप प्लेइंग स्टाइल देखो, रॉड्री इज अ गुड बॉल कैरियर, इज नॉट द मोस्ट प्रेसिंग मिडफील्डर। उसकी बॉल कैरिंग, उसकी गेम रीडिंग इज अ बेटर पार्ट ऑफ हिज गेम देन प्रेसिंग एंड डिसरप्टिंग द प्ले। तो रॉड्री से चैलेंज करने को होता है, बट रॉड्री से काफी डिफरेंट प्लेयर है। अगर मैं कैल्विन फिलिप्स की बात करूँ तो कैल्विन फिलिप्स इज नॉट द मोस्ट, मतलब उसकी पासिंग नंबर्स भी देखो, ठीक है, लीड्स में खेल रहा है, यू आर प्लेइंग अ वेरी ट्रांजिशन टाइप ऑफ फुटबॉल, तो आप बहुत ज्यादा आपके पासेस रश होते हैं, यू आर नॉट हैविंग द बेस्ट पासिंग एक्यूरेसी लीड्स में। बट उसका जो इंग्लैंड में भी स्टाइल है, जो लीड्स में स्टाइल है, द बेस्ट थिंग ही डज इज प्रेस। चाहे वो डिफेंसिव फेज में हो, चाहे वो अटैकिंग फेज में, चाहे मिडिल फेज में हो, उसकी प्रेसिंग से ही वो डिसरप्शन, उसका मेन क्वालिटी है, जो कैसे एसोसिएट कर सकते हो ना आप कैल्विन फिलिप्स से, वो ही है। उसके जो आधे से ज्यादा शॉट क्रिएटिंग एक्शन जो उसके एट्रीब्यूटेबल है, वो प्रेसिंग करके ही करता है, मतलब बेसिकली वो प्रेस करेगा, देन ही गेट पास द बॉल टू द अदर प्लेयर, एंड देन ट्रांजिशन पे वो बहुत काम आएगा। तो एक तरीके से आप गेज कर सकते हो कि जैसे फर्नांडिनो भी यूज हो रहा था ना, कि ऑफ द बेंच, इनिशियली मुझे लगता है ऑफ द बेंच कैल्विन फिलिप्स यूज होगा जब ट्रांजिशन पे सिटी को एक ऐसे इफेक्टिव प्लेयर चाहिए होगा जो ओपोनेंट्स को रोक सके। तो उस मामले में कैल्विन फिलिप्स इज अ गुड साइनिंग, एंड उसके लिए ऑब्वियसली इट्स अ स्टेप अप एंड अ मूव टू द चैंपियंस लीग। सही बात है। चैंपियन प्रॉब्ली चैंपियनशिप से चैंपियंस लीग आ गए कैल्विन फिलिप्स। और अजय ने एड्रेस कर ही दिया कि भाई आप बियल्सा के वैसे कोई प्लेयर उठा के देख लो, उसके प्रेसिंग नंबर्स विल बी थ्रू द रूफ, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ऑन द बॉल आई थिंक बुरा नहीं है वो, लीड्स टीम में खेला जिनने कहा, तो उस हिसाब से उसके नंबर्स उतने खास नहीं, सिटी में आएगा डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। और एक और चीज जो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रॉड्री का रिप्लेसमेंट नहीं है वो, उसको अपना गेम काफी अडाप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ही कैन प्ले अलॉन्ग रॉड्री एज वेल इन गेम्स जहाँ पे सिटी को नेसेसरी, जैसे मान लो अगर अभी आपने गेम देखा था एथलेटिको मैड्रिड वाला, इन सारे गेम्स में कैल्विन फिलिप्स भाई को फिजिकलिटी देता है, जिस हिसाब से चढ़ रही थी एथलेटिको, वहां पे कैल्विन फिलिप्स कम इन हैंडी उस गेम्स में जहाँ पे यू आर प्रेस्ड राइट इन, जो प्रीमियर लीग में सिटी के साथ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता आपको। वो वहां पे कैल्विन फिलिप्स भाई चैंपियंस लीग मैचेस में या XYZ फॉर एनी मैच फॉर दैट मैटर वहां पे काम आ सकता है। तो टॉप साइनिंग भाई फर्नांडिनो का रिप्लेसमेंट अगर आप ढूंढ रहे हो, तो इस समय प्रीमियर लीग में एक डिफेंसिव मिडफील्डर था बिसुमा, ही इज गॉन टू स्पर्स, एक दो नाम और थे, लेकिन भाई वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स यू कैन मेक, एंड स्पेशली द राइट प्रोफाइल, द राइट एज, एंड भाई इंग्लिश है तो आपका होम ग्राउंड जो कोटा होता है उसमें काम तो आता ही आता है, ऊपर से आपको उसके पैसे तो देने ही देने। एक और प्लेयर जो ऐसे सिटी छोड़ के जा रहा है दैट इज हैब्रियल यीसुस। यीसुस की
ऑलमोस्ट खबर पक्की हो चुकी है। सिटी और आर्सेनल और हीसुस के बीच में पर्सनल टर्म्स अग्रीड होना बाकी है। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो छोड़ के जाना चाह रहा है। ही वांट्स टू प्ले इन द वर्ल्ड कप एंड और कोई क्लब ऐसे एडवांस नेगोशिएशन में नहीं है। चेल्सी का कोई वो नहीं है। चेल्सी के पास न्यूज़ आई थी, हवाई न्यूज़ थी। आर्सेनल ने 45 मिलियन में डील एग्री कर ली भाई। एंड थोड़ा-सा यार मैं कहूँगा 40-40 थोड़ा बेटर होता, लेकिन ठीक है यार। इफ यू आर बाइंग फ्रॉम सिटी एंड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आई नो, बट हमें स्ट्राइकर की जिस हिसाब से ज़रूरत है ना, 45 मिलियन में हीसुस, आई विल टेक दैट डील भाई। आई विल टेक दैट डील एनी डे। थोड़ा-सा फिनिशिंग इंप्रूव कर लें भैया बस, बाकी सब तो भाई ऑल राउंड स्ट्राइकर है। जो मैं आर्टेटा के अंदर का प्रेसिंग नंबर्स देख लो, वर्सेटैलिटी देख लो, कैन ड्रॉप इन, कैन रन इन बिहाइंड, डज द डर्टी वर्क फॉर द टीम। तो ये सारी चीज़ें अगर इनटू अकाउंट लो तो हीसुस बहुत बढ़िया है। बस फिनिशिंग पे थोड़ा-सा काम कर ले भाई। टॉप 4 फायर कर सकते हैं हम हीसुस, अगर फिर उसको चल गया तो भाई, ये वाली बात है। फेबियो वेरा, गैब्रियल हीसुस भाई, 2 बंदे आर इन द बैग। मतलब हीसुस आया नहीं, लेकिन प्रॉब्ली लग रहा है कि भाई ये डील ऑलमोस्ट कंक्लूडेड। 2 बंदे मैं बैग में गिन रहा हूँ। यहाँ से अगर हम भाई, मैंने कल भी उस बंदे की बात की थी, लिसांड्रो मार्टिनेज हम ये ले आते हैं, तो शायद हम नुनो टवारेस को लोन भी कर दें। परफेक्ट विंडो होगी। इसके अलावा मैं और कोई एडिशन की जरूरत नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट। टीलेमैन्स है, टीलेमैन्स को ऑब्वियसली मैं भूल गया था। टीलेमैन्स से एक बंदा आएगा ही आएगा, उसके अलावा नहीं तो कोई और आएगा। लेकिन 2 बंदे आ गए, 2 और आने, ये 2 आ गए ना, तो एकदम परफेक्ट विंडो होगी भाई। इसके अलावा अगर यहाँ से हम टॉप 4 नहीं आते तो फिर मैं अगली सीजन आर्टेटा को ब्लेम करूंगा भाई, क्योंकि आपको पैसे दे रही है क्लब, आपको बैकिंग दे रही है, आपको फंडिंग दे रही है, आपके पास पूरा कंट्रोल है। यहाँ से यू हैव टू टेक अस टू टॉप 4। मतलब नियर अबाउट मिस हो गया तो कोई बात नहीं, विल टेक दैट। लेकिन ऐसा ना हो कि हम 6th लैंग्वेज कर रहे हैं, दूसरी टीम पे भरोसे लटके हुए हैं कि ये हार जाए तो हम टॉप 4 आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगले सीजन भाई। वी हैव टू बी इन द रेस एंड वी हैव टू फिनिश देयर इन द टॉप 4। काफी ऑब्वियस कंसर्न हेजूस के साथ यही है कि भाई उसका जो लीग हाई गोल स्कोरिंग फिनिश है दैट इज 14 गोल्स, वो भी 3 सीजन पहले था। उसके बाद से 9 गोल और पिछले सीजन 8 गोल में फिनिश किया था। एंड इट्स अ सिमिलर सिचुएशन टू लैकाजेट, क्योंकि लैकाजेट भी भाई लियोन का टॉप स्कोरर था, उस समय काफी हॉट प्रॉपर्टी था जब आर्सेनल आया था, बट देन उसका वो गोल आउटपुट कभी भी उसने अचीव नहीं कर पाया। ओबामेंग आ गया तो उसके बाद तो ही ऑलवेज प्लेड सेकंड फिडल, बट देन जब वो स्टैंड अलोन स्ट्राइकर था जैसे पिछले सीजन था, ही डिडंट रियली अचीव द, ठीक है टीम के लिए अच्छा प्लेयर था जैसे हेजूस भी है। सिमिलैरिटी यही है कि हेजूस टीम के लिए, आपके सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वो टेंड्स टू अंडर परफॉर्म इस एक्सजी, और वो उसकी फिनिशिंग कभी कभार उसको कॉस्ट कर जाती है। तो यही देखना पड़ेगा कि आर्टेटा देखो उसके साथ काम कर चुका है, ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, एंड कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलता है कि आर्टेटा को एक फ्लूइड फ्रंट लाइन चाहिए, जो ऐसे नहीं कहोगे बिल्कुल एक प्लेयर अगर लिया नंबर 9 तो वो नंबर 9 ही खेल सके। उसको ये चाहिए कि भाई अंदर अगर कोई विंगर अंदर आना चाहता है तो फिर हेजूस बाहर शिफ्ट हो जाए, विंगर बाहर है तो हेजूस अंदर अपना सेंट्रली ऑपरेट करे। तो ये रोटेशंस चाहिए उसको। दैट इज ऑब्वियसली द साइन ऑफ अ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल जो आर्टेटा खेलना चाहता है, जो हमें देखा था ऑब्वियसली उसने पेप के साथ सिटी में वही सिस्टम लर्न करा है, इम्बाइब किया है। देखने की बात है कि हेजूस कैन ही गेट हिज गोल टैली अप, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्सेनल कि आपको प्रोलिफिक स्ट्राइकर मिल जाए ओबामेंग के जाने के बाद से। एक स्ट्राइकर से दूसरे स्ट्राइकर पे जाते हुए रोनाल्डो की देखो न्यूज आई जा रही है, मैंने कहा था ना फिलर है, फिल होता रहेगा जब तक यूनाइटेड कोई प्लेयर साइन नहीं कर सकती। सैलम एडजिच जो बायर्न का डायरेक्टर है, काफी लेवेंडोव्स्की के बारे में स्टेटमेंट्स अभी दे ही रहा था, तो उसने रोनाल्डो का भी दिया। एंड द न्यूज हैज इमर्ज्ड कि जो हॉर्गे मेंडेज है उसने ऑफर किया था रोनाल्डो को टू बायर्न, कंसिडरिंग कि भाई जो यूनाइटेड का सीजन फिनिश था, बट बायर्न ने मना कर दिया था। सैलम एडजिच ने, बाकी बोर्ड ने भी मना कर दिया था कि ही इज टू ओल्ड राइट नाउ, एंड अभी उनका प्रोजेक्ट फिट नहीं करता। उसने काफी तारीफ की कि भाई टॉप प्लेयर है, बहुत अच्छा करियर रहा है, बट हमारे साथ कोई डील की लाइकलीहुड बिल्कुल होने के कोई आसार नहीं है, कुछ नहीं होगी डील हमारे साथ। तो वही मेरे को लग रहा था कि रोनाल्डो देखो जा कहीं नहीं रहा है, कोई इसकी ऑब्वियस नीड किसी क्लब में है नहीं। एंड लेवेंडोव्स्की की आप सिचुएशन देखो तो काफी वॉलेटाइल सी सिचुएशन है कि अगर बार्सिलोना पैसे नहीं दे पाती है, पैसा ही इतना बड़ा स्टिकिंग पॉइंट बन गया बार्सा और बायर्न के बीच में, तो इसको डिसमिस मत करो कि लेवेंडोव्स्की रुक सकता है एक सीजन। ठीक है वो रुकना नहीं चाहता, बट बायर्न ने अपनी पोजीशन यही मेंटेन करी है कि भाई उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, ही इज गोइंग टू स्टे एट बायर्न अगर उनको बिड प्रॉपर मिलती नहीं है। यार मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मतलब ये नहीं कर रहा रोनाल्डो छोड़ के जा रहा है, लेकिन अगर लेवेंडोव्स्की की भी थोड़ी सी बात करें, फिर लॉन्गले पे थोड़ी सी बात करेंगे। एक अच्छी खबर बार्सा फैंस के लिए, आज ये न्यूज निकल के आई है कि एक हमारा इकोनॉमिक लेवर बिफोर 30 जून एक्टिवेट हो जाएगा, उसके पैसे आ जाएंगे। तो फिर चीजें काफी तेजी से बदल जाती हैं। अगर 30 जून के पहले हम इकोनॉमिक लेवर एक्टिवेट कर देते हैं तो ये हुआ था 0 से 100 आ जाएंगे। अब सीधे -150 से विल गो टू अ प्लस। अब जितने भी कभी होगा 300 मिलियन जितने का भी होगा, लेकिन हम प्लस में आ जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल ईयर हम लॉसेस के साथ फिनिश नहीं करेंगे, हम विल नॉट पोस्ट लॉसेस। गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन हमारी साइनिंग बहुत तेज हो जाएंगे भाई। तो अगर चलो 50 बोल रहे हैं, मैं कहूंगा 48, एनीवेयर इफ यू आर ऑफर बिटवीन 45 टू 50 दे विल एक्सेप्ट इट विद वेरिएबल्स। ठीक, 40 प्लस वेरिएबल्स देंगे और आसान वेरिएबल्स देंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इफ लेवेंडोव्स्की गोज भाई, तो ये रोमानो की एक लाइन है कि द ट्रांसफर मार्केट इज अ जंगल, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। 99% रोनाल्डो रुक रहा है यूनाइटेड पे, लेकिन फिर भी ऐसा मेरा एक ये है, मेरा गट फीलिंग है कि ही कुड लीव यूनाइटेड भाई, क्योंकि इस सीजन के भी आपके
जिस हिसाब से हरकतें चल रही है ना, न्यूकासल आपसे बेटर परफॉर्म कर रही है। न्यूकासल की बात करी तो न्यूकासल पे आ जाते हैं, बॉटमैन साइन कर लिया, पोप साइन कर लिया ये होती है साइनिंग। ये लिटरली मतलब अगर ये न्यूकासल टॉप 6 क्लब होती तो भी इट्स टू वेरी गुड साइनिंग्स फॉर अ टॉप 6 क्लब भाई। ये दोनों साइन जो न्यूकासल ने की है, 37 मिलियन में उन्होंने बॉटमैन उठा लिया लील से। जनवरी में हाथ धो के पीछे पड़े थे, तब लील ने बेचा नहीं। इस समय मिलान इंटरेस्टेड थी, लेकिन उन्होंने लग रहा था कि मिलान जल्दी इनसे कवर कर लेगी, कंसिडरिंग सीरिया भी जीते थे वो। लेकिन न्यूकासल के पास भाई पैसा है, प्रीमियर लीग है, बॉटमैन को साइन कर लिया। एंड अगर आप देखो उनके पास सेंटर बैक ऑप्शंस भाई नहीं अच्छे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। करंट ऑप्शंस में भाई डैन बर्न है, अभी साइन किया था 15 मिलियन में, सही साइनिंग थी, अच्छी साइनिंग थी, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है, वो इज ऑलरेडी 29, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जमाल लेसेल से कभी उसने अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं किया, जो इंजरी जब प्रोन भी बहुत है। इंजरी प्रोन भी है, जब वो ब्रेक इन किया था तब से मतलब कैप्टन है उनका, लेकिन जो उम्मीदें थी उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाया। उसके लिए फैबियन शार है, काम नहीं किया। लेजुन उन्होंने साइन किया था, ही इज आल्सो गॉन बैक टू स्पेन। तो जितने भी उनके सेंटर बैक थे, एक भी भाई टॉप क्वालिटी नहीं था। बॉटमैन के पास मैं नहीं कह रहा हूँ आके एकदम धागे खोल देगा प्रीमियर लीग में, लेकिन उसने ऑलरेडी लील में दिखाया है। राइट एज पे साइनिंग है, राइट प्रोफाइल साइनिंग है। इंटरेस्टिंगली प्रीमियर लीग में और कोई क्लब इसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, मुझे समझ नहीं आया। स्पर्स जा सकती थी इसके लिए, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक वो ऑलरेडी लॉन्गले के पीछे पड़े हैं। तो टॉप साइनिंग फ्रॉम न्यूकासल भाई, एंड देयर एक्टिंग वेरी क्विकली। और 2-3 साल में भाई दे कुड बी, इस सीजन टॉप 10 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ न्यूकासल जिस हिसाब से उनकी साइनिंग्स आ रही है। लॉन्गले की मैंने बात की तो उस पर आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। बारसा और टॉटनहम दोनों की उम्मीद है कि भाई वो लॉन्गले को कन्विंस कर लेंगे। बारसा का सीन ये है कि बारसा भाई कह रही है परमानेंट खरीद लो, लेकिन टॉटनहम ऑब्वियसली भाई आपको पता है कोई अनवांटेड प्लेयर है बार्सिलोना में, तो वो क्यों खरीदेंगे, ट्राई बिफोर यू बाई करेगी टॉटनहम। एंड दे आर विलिंग टू पे द मेजर चंक ऑफ द वेजेस। तो भाई मैं भी खुश हूँ, इतनी लंबी चौड़ी सैलरी भाई अगर 70-80% दे देते हैं तो भाई ठीक है, जाओ। वो हमारे इस्तेमाल का है नहीं, प्रॉब्ली वी कैन ब्रिंग इन कुंडे और मे बी कोलिबाली। कौन आएगा वो नहीं पता, कुंडे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हम एक सेंटर बैक वहां पे ले आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इकोनॉमिक लेवर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। एक और सेंटर बैक जो चेल्सी से लिंक हो रहा है, वो जो यूनाइटेड के राह पे चल रही है। कितने प्लेयर से लिंक हो चुकी है चेल्सी, प्रॉब्ली नेक्स्ट टू यूनाइटेड होगी भाई लाइन में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डिलीट से लिंक हो रही है, उसका ऑल तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, 120 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है, उतने तो आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर आप साइन कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है डिलीट आने वाला है चेल्सी, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट की खबर निकल के आ रही है जुवेंटस से। मेन नए कॉन्ट्रैक्ट का ही आई थिंक यूवेंटस इस साल तो नहीं, डिलीट कुड बी ऑन द मूव नेक्स्ट ईयर और मतलब ईयर आफ्टर दैट, क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसकी यही अपडेट आई थी कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जो रिलीज क्लॉज है उसका 120 मिलियन से लोअर हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी सब 100 मिलियन। और ये हम देख रहे हैं कि काफी जो प्लेयर्स नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं ना उनके साथ यही हो रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज एनकुंकू की भी आई थी कि ही हैज जस्ट साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद लाइप्जिग, बट उसका जो नया कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है वो 60 मिलियन का है। तो सोचो अभी 80-90 मिलियन मांग रही थी लाइप्जिग उसके लिए, अब नाउ दे आर आस्किंग ओनली फॉर, मतलब रिलीज क्लॉज 60 मिलियन हो गया है। तो अगले साल दे आर बेसिकली सिक्योरिंग देमसेल्फ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और प्लेयर का जो डिफरेंस होगा वो स्क्वाड में रह के उनके लिए जो फायदा होगा उसको भी सिक्योर कर रही है फॉर द टाइम बीइंग। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद डिलीट एज वेल। मुझे लगता है कि कुंडे वाली डील पे इफ दे डोंट पुश, क्योंकि बारसा इज वेरी क्लोज टू द कुंडे डील, चेल्सी कुड मिस आउट ऑन बोथ कुंडे एंड डिलीट एज वेल। तो देखते हैं किस सेंटर बैक को लाते हैं, क्योंकि भाई उनकी पूरी डिफेंसिव लाइन तो खाली हो चुकी है। रूडिगर इज गॉन, एस्पिलिक्वेटा कुड बी ऑन द मूव क्योंकि बारसा के लेवल्स एक्टिवेट हो चुके हैं, क्रिस्टेंसन जा चुका है ऑलरेडी, और बैकलाइन में मार्कस अलोंसो भी बारसा जाने के बिल्कुल बहुत लाइकली लग रहा है। देखने की बात है कि भाई चिलवेल तो है उनके पास, हु दे गेट इन, पूरा आप कह सकते हो दे नीड अ बैकअप एंड दे नीड स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक पेयरिंग्स अलोंगसाइड थियागो सिल्वा एज वेल। तो किसको लेके आती है हमारे को देखना पड़ेगा। टारकोव्स्की भाई हमारे फ्री एजेंट थे, एवर्टन ने साइन कर लिया, तो चेल्सी हैज रियली मिस्ड द बोट। वैसे एक ऑन अ सीरियस नोट अगर ये बात करें, क्या चेल्सी की जो उनकी सेलिंग पॉलिसी है उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि दे सोल्ड टोमोरी भाई, अभी आपकी टीम में फिट इन होता, मार्क गोई को बेच दिया क्रिस्टल पैलेस को, ठीक है। ये 2 स्टार्टिंग सेंटर बैक्स हो सकते थे आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट एज, राइट प्रोफाइल, एंड आपको किसी को साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बिग बक्स 80-90 मिलियन किसी एक सेंटर बैक को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चेल्सी फैंस आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ये आप जब जब बेच रहे थे तो कोई, मैं भी उससे वो नहीं कर रहा था, मैंने कहा ठीक है, दे आर गेटिंग इन डिसेंट मनी, चाहे आप टैमी को भी ले लो यहाँ पे। अब लुकाकू जा चुका है, स्ट्राइकर के पीछे पड़े हैं वो, हीसूस भी जा चुका है उनके हाथ से। अगर उनके पास टैमी होता भाई, उसने पहले सीजन में गोल मारे थे, दूसरे सीजन में भी उसने गोल मारती, वो सेकंड सीजन में भी जब उसको खिलाया नहीं आता, स्टिल ही वाज द टॉप स्कोरर, ऑल्दो कप कंपटीशन में मेजर गोल्स थे, लेकिन टॉप स्कोरर था वो बंदा वहां पे। तो क्या ये चेल्सी की जो सेलिंग पॉलिसी है ऑफ देयर यंग प्लेयर्स विद दे आर प्रोड्यूसिंग, पैसे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्या अगर आप उनको रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है? चेल्सी फैंस आपका क्या ख्याल है इस पे? और जाते जाते रूनी भैया भी डर्बी छोड़ के जा चुके हैं। इट वाज अ ग्रेट रन भाई, अगर आप उसका रिकॉर्ड जो उसके पॉइंट्स माइनस हो गए थे ड्यू टू
जो भी मतलब ऑफ द फील्ड इश्यूज थे, जो पैसे नहीं थे, टेबल जो फिनिश करते एडमिनिस्ट्रेशन हैं में बिल्कुल। क्लब चला गया था, लिक्विडेशन हो गई थी चीज़ों की, तो 21 पॉइंट माइनस हो गया था। अगर आप वो हटा दो तो भाई उसके अलावा अगर रूनी का भाई तुम पहला वो देखो जिस हिसाब से जिस कंडीशन में था, कोई पैसे नहीं थे, कोई प्लेयर नहीं थे, प्लेयर को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, उस कंडीशन में जिस हिसाब से उसने खुद पैसे परफॉर्म दे किया रहा भाई। था वो, खुद अपने हाँ, पैसे से कितनी चीज़ें तो ऑपरेट कर रहा था वो। खुद अपने पैसे से रूनी भैया ऑपरेट कर रहे थे, भाई क्रेडिट जाता है रूनी को। और वही मैं कह रहा हूँ, वो पॉइंट्स अगर आप हटा दो तो भाई अच्छा सीजन तो रूनी का, कमेंडेबल वर्क है। अगला चैलेंज क्या होगा रूनी का, स्वयं बताएगा। अचिन, क्या लगता है, कुड यूनाइटेड साइन वेन रूनी आफ्टर टेन हैक फेल्स? नहीं, 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 ये मुझे तो अभी अभी आई डोंट वांट टू गो टू दैट एक्स प्लेयर वाली मैं राउट नहीं लेना चाहता। बट सादिक भाई ने उस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग शाउट दिया था हमारी लाइव स्ट्रीम पे कि इंग्लैंड जॉब क्या है, उसको इंग्लैंड एफए स्काउट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली राइट नाउ, क्योंकि बहुत प्रेमेच्योर होगा उसके लिए जाना। उससे अच्छे-अच्छे नाम हैं, ग्रेहम पॉटर जैसे, एडी हाउ जैसे, जो इंग्लैंड जॉब के लिए ज़्यादा सूटेड है मेरे साथ अभी अगर आप देखो तो। बट आई थिंक चैंपियनशिप में उसका नेक्स्ट मूव होगा। चैंपियनशिप वैसी ऐसी लीग है कि जिसमें कोई ना कोई टीम गलत स्टार्ट करती है तो तुरंत दे लुक फॉर अ न्यू मैनेजर। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी स्टीव कूपर को 6-7 मैच के बाद लेके आए थे, तो हो सकता है उसके लिए ओपनिंग बन जाए। आई थिंक चैंपियनशिप भी उसके लिए ऑब्वियस स्टेप है। तो सैड टू सी, डार्बी 9 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन में भी थी, तो लग रहा था कि भाई सिचुएशन फिक्स नहीं हो रही है, तो मैनेजर के लिए ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन, क्योंकि आप ना साइनिंग्स कर सकते हो, ना आपके पास एक फ्यूचर की कुछ सर्टेनिटी है। सैड टू सी रूनी को, ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट अनफिनिश था, ही कुड हैव अचीव्ड अ लॉट, बट भाई पैसे ही नहीं थे क्लब के पास, तो क्या कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो रैप अप करते हैं भाई। आप लोगों को क्या थॉट्स है इस ट्रांसफर्स पे? काफी ज्यादा ट्रांसफर्स जल्दी अनाउंस हो गए, कुछ घंटे में ही अनाउंस हो गए। पहले भाई फिलिप्स की न्यूज आई, उसके बाद तुरंत हमारे को हेजूस की न्यूज भी आ गई। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भाई। रोड टू 14 के ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप ऑब्वियसली दैट ऑप्शन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो भाई मेंबरशिप ज्वाइन करना जरूरी है। एंड विल यू कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।